हाँ, तो 11th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल तरीके के बाद फैक्टोरियल का नॉलेज आपको मिल चुका अब तक। प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगला कदम है आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। परमुटेशन को अगर मैं हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा में बोलूं, क्रमचय, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, उसमें से मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स छांट के उन्हें क्रम से सेट करना है। कितने टोटल वेज इसके हो सकते हैं, इसके बारे में आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। याद करें, जब एक क्वेश्चन आपने पूछा था व्हाट्सएप पे कि 7 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, उसमें से 2 फ्लैग लेके एक सिग्नल बनाना है, कितने प्रकार के डिफरेंट सिग्नल बन सकते हैं? तो उसका जवाब क्या था कि 2 स्थान भरने हैं बस। 7 फ्लैग्स हैं तो इसको 7 वेज से और इसको 6 वेज से, और हर एक वे के लिए 6 वेज रिपीट होंगे, तो 7 के लिए 6 से 6, तो 7 × 6 42 प्रकार के सिग्नल्स बन सकते हैं, जिसमें अगर ये ब्लैक और ये रेड था और एक सिग्नल डिसाइड हो चुका था, तो प्यारे बच्चों, रेड अगर ऊपर होता और ब्लैक नीचे होता तो ये डिफरेंट सिग्नल माना जाता। इसलिए रेड ब्लैक की अलग काउंटिंग होगी और ब्लैक रेड की अलग काउंटिंग होगी, उन्हें अलग अलग गिन के 42 सिग्नल्स बन सकते हैं। आज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, परमुटेशन का पी। 7 फ्लैग्स थे, उसमें से 2 को लेके कितने सिग्नल्स बन सकते हैं अगर क्रम का भी ध्यान रखा जाए। उसे लिखने का तरीका ये: नंबर ऑफ परमुटेशंस by taking 2 objects from 7 objects। इसके बारे में बताऊं तो इसकी गहराई में उतरने के लिए एक और बात सुन लें ताकि मजा आ जाए। बस चैप्टर को पढ़ने का मजा आ जाए पूरा। देखिए, इन 4 में से मुझे 2 लेने हैं और वर्ड बनाना है। I have to form a word of 2 letters taken from these 4 letters। अगर मैंने एक वर्ड बनाया नो, इसका मतलब होता है नो, नहीं, जबकि पलट दूंगा तो ऑन, इसकी मीनिंग कुछ और। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। यानी कि उल्टा पलटी करने से फर्क पड़ रहा हो और वे अलग अलग मायने रखते हों, तो वो परमुटेशन है। उसकी अलग अलग काउंटिंग परमुटेशन की कैलकुलेशन के तहत आएगी। अगर अलटने पलटने में कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो फिर बच्चों कॉम्बिनेशन आएगा, बाद में जानना भी पड़ेगा। जैसे 20 स्टूडेंट्स खड़े हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, उसमें से 11 मुझे सेलेक्ट करने हैं एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए। मैंने 20 में से शुरू के 11 यहाँ खड़े कर दिए। लो जी, एक प्रकार की टीम ये बन सकती है। अब उन्हें मैं अलट पलट दूँ
तो क्या टीम डिफरेंट होगी? नहीं हुई। वो परमुटेशन नहीं है। हम 20 बच्चों में से 11 छांटने हैं, 20p11 गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 में से जो 11 छांट के यहाँ खड़े करे हैं उसने पहले दोनों को पलट दिया, तो ये तो उसकी अलग काउंटिंग बता रहा है। 11वें को और 10 को आपस में पलट दिया, उसको अलग गिन रहा है, जबकि उन्हें अल्टा पलटी करने से टीम तो वही रहनी, इसलिए ये परम्यूटेशन नहीं है। हम 20 बच्चों में से 11 बच्चे कितने प्रकार से छांट के एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं? 20p11 गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम कहें उन्हीं 20 बच्चों में से 11 बच्चे छांट के उन्हें एक लाइन में खड़ा करके क्लिक फोटो खींचनी है, हाउ मैनी डिफरेंट फोटोग्राफ्स आर पॉसिबल? हाँ, तब सही है, 20p11 तब बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक वे जो 11 हमने छांट लिए उसमें से पहले दूसरे ने अपनी जगह बदल दी और फोटो खींची, तो फोटो अलग आएगी कि वही मानी जाएगी? अलग होगी, तब ये सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और अब आप इसका फॉर्मूला NPR का मतलब तो सारे बच्चे जान चुके हैं। N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स छांट कर कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? नॉट ओनली छांट सकते हैं, ठीक है, छांट के अरेंज कितने डिफरेंट प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख देना जो मैं बोल रहा हूं। NPR is equal to number of arrangements of R objects taken from N objects. ओके, उसके नीचे पहला पॉइंट ये नोट्स बनाना है। दूसरा, NPR का मतलब है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। वेरी सिंपल। और आज का यही आकर्षण है, पर इससे बड़ा आकर्षण है इसकी मीनिंग, और उससे भी भयंकर आकर्षण है अल्टा पल्टी पे फर्क पड़ता है या नहीं। अलट पलट करने पे उनकी अलग अलग काउंटिंग हो रही है तो वो परम्यूटेशन है। खड़े खड़े मैं 4-5 बार इसको बता चुका हूं। आइए इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 7 प्रकार के फ्लैग्स थे, उसमें से 2 छांट के कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं? तो रेड और ब्लैक पहला सिग्नल, और ब्लैक और रेड अलग सिग्नल होगा। हाँ यार, ब्लैक और रेड को अल्टरप्लेट करने में अलग अलग माने जाएंगे। हाँ, वो परम्यूटेशन है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 2, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, 7 इंटू 6 इंटू बाकी 5 से लेके 1 तक फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 कैंसिल, या 76 द्वारा 42। तो दिमाग लगाना पड़ रहा था। 7 हर एक के लिए 6-6, तो 7 के लिए 6-6 वो फंडामेंटल तरीका था जो करना बहुत जरूरी था। और अब तो आप बिना दिमाग लगाए करेंगे और उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। फंडामेंटल से करने का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, इसलिए उससे करना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने उसके साथ कुछ और करने के लिए मना कर दिया था बिल्कुल, कि सिर्फ फंडामेंटल ही करो। ओके, तो राइट दीज 2 पॉइंट्स। और अब मैं आपको मेरी बुक में एक एक्सरसाइज तो केवल इसके ऊपर डिपेंड है, बस गुणा भाग करो, और दूसरी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें क्या आएगा, वो 7 फ्लैग में से 2 फ्लैग छाट के कितने डिफरेंट सिग्नल बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स इज इक्वल टू N7P2 इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे करना है। हो सकता है आपकी आईसी बुक में एक ही एक्सरसाइज में हो सब कुछ, NPR की कैलकुलेशन करना भी और वर्ड प्रॉब्लम भी, तो उस हिसाब से मैनेज कर लेना। एक है तो एक करना, 2 है तो दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस।
और ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं कि इस जगह मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस बात को सुनने के बाद वीडियो को पॉज कर देना बीचों बीच और ये सोचना NPR का मतलब क्या है, या कोई एग्जाम्पल ले लेना 10P2 का मतलब क्या है। 10P2 का मतलब ये है कि 10 बच्चे खड़े हैं, उसमें से 2 को छांट के उनकी फ़ोटो खींचनी है। ऐसे में अलग फ़ोटो आएगी और ऐसे करके अलग फ़ोटो आएगी। तो ऐसी कितनी डिफरेंट फ़ोटोग्राफ आ सकती हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा 10P2। यस, हम समझ गए। अब फिर वीडियो को प्ले करना। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10P3। हालांकि इतना गहराई में बताने के बाद अब ये क्वेश्चन करते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर मैं कर रहा हूँ। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3, नीचे तो जाएगा फैक्टोरियल 7, ऊपर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 नॉट ए 72 इंटू 10 इज द आंसर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्रूफ दैट वाले कर लेते हैं। प्रूफ के लिए कह रहा है वो 8P5 इजल टू दिस इंटू दिस, ऐसा कुछ कह रहा है। तो सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 7P7 इजल टू 2 इंटू, एक प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 0 की मीनिंग 1 लिखना है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 मीन्स 1। हाउ, वाई? सोचिए, 4 बच्चे खड़े हुए हैं, चारों के चारों को छांटने का एक ही तरीका है कि भाई आ जाओ, परंतु उन्हें अलग अलग खड़ा करके फोटोग्राफ खींचनी है तो फर्क पड़ जाएगा। कितने प्रकार से, यानी 4 में से 4 को छांटना है और अलग अलग खड़ा करने को अलग अलग काउंटिंग होगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आएगा ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 0। और फंडामेंटल 4 जगह होगी जहां उन्हें खड़ा करना है। पहली जगह में उन चारों में से कोई सा भी आ सकता है, 4 बेस। फिर हर एक के लिए दूसरी सीट 3 प्रकार से भरी जा सकती है, फिर 2 प्रकार से, और फिर एक ही सीट बचेगा और एक ही बच्चा बच रहा, आ जाओ भाई एक ही वे। इट इज फैक्टोरियल 4। अब इसकी कंपेयर कर लो जरा और सोच लो सी क्या रही होगी। दैट्स ऑल, बट बेहद इंपॉर्टेंट। सेवन P7 इज 2 इंटू 7P5। 7P7 की वैल्यू निकाल देनी है, जो निकल जाएगी वो निकाल दो बस। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 7 इज टू फैक्टोरियल 7। एंड ये तो लेफ्ट हैंड साइड था जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और राइट हैंड साइड क्या है, 2 इंटू, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 इंटू 7P5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7P5, इसकी वैल्यू यानी चाहिए। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 5, 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन 2 1 जा 2 इज फैक्टोरियल 7। सो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है जी। एक और डिफरेंट टाइप का पढ़ लो, बस ऐसे ही हल्के, बस इसकी मीनिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, बस बेहद। वर्ड प्रॉब्लम में मजा आ जाए, अगर देखो बढ़िया चल रहे हो तो मजा आ जाएगा, मजा करते खुश होके करोगे।
धड़ 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 आंसर, धड़ 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 आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, उसने कुछ दे रखा है, उसमें प्रोसीड करना और n की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट। तो गिवन दे रखा है उसने 2 इंटू np3, 2 मल्टीप्लाइड बाई np3 इज गुड n प्लस 1 p3, n प्लस 1 p3 ये दे रखा है, इसको हमें प्रोसीड करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे कर लेंगे, पर फिर भी कर लेते हैं। चलो 2 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3। 2 इन दोनों में देखो ये बड़ा है, तो छोटे वाले को मत छेड़ो और इसको n प्लस 1 और फिर उससे छोटा n से लेके 1 तक फैक्टोरियल n। इधर ये n माइनस 3 है, वो n माइनस 2 है, तो n माइनस 3 छोटा होगा, फैक्टोरियल n माइनस 3। ये n माइनस 2 हुआ ना, तो n माइनस 2 फिर उससे एक कम n माइनस 3, n माइनस 4 से लेके 1 तक फैक्टोरियल n माइनस 3। दोनों तरफ जो बड़ा हो उसे खोलो जब तक वो छोटे के बराबर ना हो। कैंसिल कैंसिल, 2 इन इधर कर लो, 2n माइनस 4 इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, तो 2n माइनस n और 1 प्लस 4 5 इज द आंसर। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, और मैं आपको केवल एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का बता के इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। हालांकि जरूरत तो उसे बताने की भी नहीं है। इसमें आप क्या बताऊँ, how many 4-digit numbers that can be found by using the digits 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स हैं, इसमें से 4 छांटने हैं। ठीक है, और how many 4 digit can be found by using this, no digit is repeated। इनमें से 4 को छाटना है। मान लो हमने छाट लिया 1 3 4 5, ये 4 डिजिट का नंबर बन गया 1345। अगर मैं इसको पलट दूं 1 3 को, तो यही है, अलग है, ये अलग है, इसलिए परम्यूटेशन की श्रेणी में आ गया। इसलिए हमें इन 5 में से 4 को छाट के कितने नंबर बन सकते हैं, यानी अलट पलट करने पर अलग अलग नंबर माना जाएगा। So number of 4-digit numbers taken from 1 2 3 4 5 is 5p4, factorial 5 upon factorial 5 minus 4, ये हो जाएगा, ये तो 1 आएगा बस सीधा, और 5 4 3 2 1 अपॉन 20 या 60 दूनी 120 वर्ड बन सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से परम्यूटेशन की एक बेहतरीन स्टार्टिंग मैं मानता हूँ। आप बहुत अच्छा करेंगे, इतना भी मुझे पता नहीं क्यों विश्वास हो रहा है, और जब मुझे ऐसा विश्वास होता है तो पूर्ण सफल भी होता है। आप निसंदेह परम्यूटेशन के क्वेश्चन बेहतर स्माइलिंग के साथ करेंगे। और प्यारे बच्चों, एक बाकी अधिकांश बच्चे ज्वालापुर के हरिद्वार के एरिया के हैं, और मैंने वहाँ 5-6 साल पढ़ाया भी है। जो मेरे से पढ़ते थे वो तो बस यही तरीका, आप खुद ही देख लिया आपने मुझे।
पर वहाँ का कुछ एक चलन सा था कि परमुटेशन का फॉर्मूला लिखा, ऐसे क्वेश्चन करते हैं ये पता चल गया, और 10 क्वेश्चन की एक शीट दे दी कि इनको कर लो, और परमुटेशन खत्म। ये बच्चों बड़ा भयावह है। वे कॉम्पिटिशन के मतलब के बच्चे रहते ही नहीं हैं। उनमें परमुटेशन की कोई भावना ही नहीं है कि 10p2 हमने क्या कर रहे हैं, ये निकल क्या रहा है, बस निकालना है। प्यारे बच्चों, जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है हमेशा फीलिंग के साथ कि हमने निकाला क्या। अगर 7 झंडों की बात चल रही है तो दिमाग में एक फीलिंग आनी चाहिए कि एक झंडा उड़ रहा है, यूँ हम खुद उड़ा रहे हैं, ऊपर रेड नीचे ब्लैक, और इसका मतलब है आ जाओ आ जाओ, और अगर उनको पलट दिया उसका मतलब है आओ और तेज भाग भाग के आओ। सब हर सिग्नल का अलग मतलब है। ऐसी फीलिंग लाओगे तो प्यारे बच्चों करने का भी मन करेगा। दूसरा RD शर्मा या कोई सी बुक में जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो प्यारे बच्चों देखने के लिए नहीं है, वो करने के लिए। 10 क्वेश्चन एक जैसे में 2 करके बाकी 8 को छोड़ दोगे तो ऐसे हो जाएंगे। अरे कब हो जाएंगे, इसका फर्क अब तो पड़ता नहीं है, फर्क पड़ता सीधा एग्जाम में। जब क्वेश्चन आता क्या था बताया था हमने, करा तो था यार अपने हाथ से ही करा था, क्या था क्या था, ये हुआ कि 2 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप समझदार बच्चे हैं। स्माइलिंग के साथ, खतरनाक कॉन्फिडेंस के साथ इस एक्सरसाइज को उड़ा दो बस। और कुछ NCERT एग्जाम प्लान नहीं, कुछ JEE मेंस, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में कमी होने के कारण ही कठिन दिखते हैं बस, बाकी बेहद आसान है सबके सब। ओके, जय हिंद।